वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीजन 1 के सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में, यानी 12th एपिसोड के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा कि मैं 13 रीजन्स वाई का सीजन 2 भी लेके आऊँगा। अगर आप सीजन 2 को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं एपिसोड 12 की तरफ। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में क्ले की मोम क्ले से हैना के ट्रायल के बारे में क्ले से बात करती है, जिसमें वो क्ले को कोर्ट में हैना बेकर के केस के लिए क्ले को टेस्टिफाई करने के लिए कहते हैं। तो तभी इसी बीच उनके घर पे कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो क्ले की मोम को हैना बेकर के केस के लिए एक इनविटेशन ट्रायल फॉर्म देते हैं, जो कि क्ले के लिए होता है। और ये इनविटेशन फॉर्म कोर्टनी, मार्कस, एलेक्स, जैक, जस्टिन और जेसिका के घर पे भी आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ब्राइस जस्टिन से कॉल पे बात करने की कोशिश करता है और वो उससे पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में सॉरी कहने की कोशिश करता है, पर जस्टिन उसका फोन पिक नहीं करता। और दूसरी ओर स्कूल में मार्कस कोर्टनी से क्ले और टेप्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है और वो कोर्टनी को कहता है कि हमको क्ले को किसी भी हालत में सारी टेप सुनने से रोकना होगा, और अगर क्ले को नहीं रोका तो जो भी हैना ने उन टेप्स के अंदर नाम मेंशन किए हैं वो सभी खतरे में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ जस्टिन जेसिका के घर पे अचानक से आ जाता है और वो जेसिका को समझाने की कोशिश करता है उस रात हुए इंसिडेंट के बारे में जो उसके साथ ब्राइस वॉकर ने किया था। पर जेसिका जस्टिन की एक भी बात नहीं सुनती है और वो जस्टिन को अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है। और दूसरी ओर क्ले एक कैफे शॉप में बैठकर टेप 12 को सुनने की कोशिश करता है। अब यहाँ से हमको पास्ट के फ्लैशबैक की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें हैना के डैड और मोम दोनों ही पैसे की कमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी हैना उनको अपनी मदद करने के लिए बोलती है और फिर हैना के पेरेंट्स उसको मना नहीं कर पाते। हैना के डैड उसको बैंक में मनी डिपॉजिट करने के लिए उसको एक बैग दे देते हैं। और तभी हैना उस बैग को लेकर शॉप से बैंक की तरफ मनी डिपॉजिट करने के लिए निकल जाती है। और इसी बीच वो बैंक जाने से पहले क्ले को फोन लगाती है और वो गलती से उस पैसे वाले बैग को कार की रूफ के ऊपर रख के ही भूल जाती है। और हैना डिसाइड करती है कि वो बैंक जाने से पहले क्ले से मिलते हुए जाएगी। और फिर हैना क्ले के पास जाती है जहाँ पे क्ले अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। और हैना उससे जेफ और पिछली रात हुए इंसिडेंट के बारे में उससे माफी मांगती है और वो जेफ के फिंडल के बारे में उससे बात करती है। और हैना ये कहकर वहां से चली जाती है। और तभी उसको अचानक से याद आता है कि उससे गलती से वो पैसे वाला बैग गिर गया था। और वो पूरी कार में उसको ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो उसको कार में नहीं मिलता। अब यहाँ से हमको फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें क्ले हैना की डेट की शॉप में आकर वहाँ पे कुछ सामान खरीदता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद क्ले टोनी से स्कूल में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे टोनी क्ले के लिए एक टेप रिकॉर्डर लेके आता है। तो टोनी उसको पूछता है कि तुम इस टेप रिकॉर्डर का क्या करोगे। तो क्ले टोनी को इस बारे में नहीं बताता। और तभी टोनी क्ले को पूछता है कि तुम क्या टेप्स की एंडिंग में हो। तो क्ले उसको हाँ बोलता है। और क्ले जाने से पहले टोनी को सिर्फ इतना बताता है, मेरे पास इन टेप्स को लेकर एक प्लान है। और वो ये कहकर निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मार्कस, कोर्टनी, रैन, एलेक्स, जैक और टाइलर ये सभी उस कैफे में बैठकर उस ट्रायल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सभी उस ट्रायल को लेकर काफी डरे हुए थे। और तभी शेरी इनको कैफे के बाहर से डिस्कशन करते हुए देख लेती है और वो पुलिस को कॉल कर किसी चीज के बारे में रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। और दूसरी तरफ कोर्टनी इन सभी को बताने की कोशिश करती है कि हैना ने जो भी बातें टेप्स में मेंशन की है वो सारी बातें झूठी है, क्योंकि वो एक इमोशनली अनस्टेबल लड़की थी। और हम टेस्टिमोनी में यही बातें बताने की कोशिश करेंगे। तभी जैक कोर्टनी को बताता है कि पिछली रात जस्टिन ब्राइस के घर पे गया था जेसिका के लिए, और जस्टिन ने जेसिका को बताया था कि ब्राइस ने तुम्हारा रेप किया है और वो एक रेपिस्ट है। और जस्टिन ने हैना के टेप्स के बारे में भी सब कुछ सच बता दिया था कि हैना ने उन टेप्स के अंदर सब कुछ सच बोला है। और जस्टिन की इस बात को ब्राइस के घर पे सबने सुन लिया था। और तभी रेंज सभी को बोलता है कि ब्राइस रेपिस्ट है, पर कोर्टनी अभी भी इस बात को मानने से इनकार करती है। और तभी टाइलर इन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हमको ट्रायल में हैना के टेप्स के बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए और ब्राइस के बारे में भी, जो उसने जेसिका के साथ किया था, और सच बोलने से हम सभी बच जाएंगे। और फिर एलेक्स इन सभी को बोलता है
कि यहाँ बैठे झूठी स्टोरी बनाने से कुछ नहीं होगा। हैना ने टेप्स में हमारे बारे में जो भी बातें मेंशन करी हैं वो सभी सच है। कि टाइलर एक स्टोकर है, कि कोर्टनी गे है, रायन एक एरोगेंट इंसान है, जैक इडियट है और शेरी एक डरपोक लड़की है। और फिर सभी एलेक्स की बात पे एग्री हो जाते हैं और वो टेस्टिफाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके अगले सीन में टोनी मिस्टर बेकर की शॉप में आता है, जिसमें हैना की मोम टोनी को एक पेपर दिखाती है जिसमें उन सभी के नाम मेंशन होते हैं और उस लिस्ट में टोनी का नाम भी मेंशन होता है। और तभी हैना की मोम टोनी से पूछती है कि ब्राइस के नेम के ऊपर इतने सर्कल्स क्यों बने हुए हैं और तुम्हारे नाम के ऊपर सिर्फ एक ही सर्कल बना हुआ है। और फिर टोनी मिस्टर बेकर्स को बताता है कि हैना के बहुत सारे सीक्रेट्स थे, कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इस लिस्ट में कैसे आया। और उसी शॉप में कोर्टनी टोनी को देख लेती है और वो टोनी को देखकर चली जाती है। अब हमको यहाँ से पास का फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उससे गलती से वो पैसे वाला बैग गिर गया था। और हैना के पेरेंट्स इस बात को लेकर हैना से काफी नाराज हो जाते हैं और वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। और उसके कुछ ही देर बाद हैना डिसाइड करती है कि वो एक शॉर्ट वॉक पे जाएगी। और तभी घर से निकलने के कुछ ही देर बाद हैना को कुछ आवाजें आती हैं और वो उन आवाजों को फॉलो करते करते ब्राइस वॉकर के घर आ जाती है, जहाँ पर कुछ बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। अब तभी हमको यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जिसमें क्ले ब्राइस वॉकर के घर पे आया होता है और वो ब्राइस से घर जाकर ड्रग्स मांगने का नाटक करता है और ब्राइस क्ले का अपने घर में वेलकम करता है। अब हमको यहाँ से फिर से पास का फ्लैशबैक सीन दिखाते हैं, जिसमें हैना ब्राइस से घर पे आई होती है। और तभी हैना को जेसिका, जस्टिन, जैक उस पार्टी में दिखते हैं और वो उसे अपने साथ जकूसी में आने के लिए कहते हैं, पर हैना उनको आने से मना करती है। और तब भी जेसिका उसको अपने साथ जकूसी में आने के लिए कहती है और फिर हैना आने के लिए तैयार हो जाती है। और उस जकूसी में आने के कुछ ही देर बाद जस्टिन और जेसिका वहां से चले जाते हैं और फिर ब्राइस वॉकर उस जकूसी में आता है। अब यहाँ से फिर से प्रेजेंट का सीन शुरू हो जाता है, जहाँ पर ब्राइस वॉकर क्ले को ड्रग्स बेच रहा होता है। और तभी क्ले पैसे निकालने के बहाने से बैग में रखे टेप रिकॉर्ड को चला देता है और वो ब्राइस से उस पार्टी के बारे में पूछता है जिसमें हैना बेकर आई थी। अब तभी यहाँ से फिर से पास्ट का फ्लैशबैक सीन शुरू हो जाता है, जिसमें ब्राइस वॉकर हैना के पास उस जकूसी में आता है और तभी वो धीरे धीरे हैना के पास आता है और हैना फिर वहां से जाने की बात करती है और वो हैना को जबरदस्ती उस पार्टी में रोकने की कोशिश करता है। अब तभी यहाँ से फिर से प्रेजेंट का सीन शुरू हो जाता है, जहाँ पर क्ले ब्राइस से हैना के हुकअप के बारे में बात करता है। और तभी ब्राइस क्ले को बोलता है कि हैना एक बहुत ही स्पेशल लड़की थी। और फिर क्ले गुस्से में आकर ब्राइस वॉकर को बोलता है कि तुमने उसका रेप किया था उस पार्टी में। और तभी ब्राइस क्ले को अपने घर से निकलने के लिए कहता है, पर क्ले उससे घर से नहीं जाता और वो ब्राइस को कन्फेस करने के लिए कहता है। और फिर ब्राइस उसको उस नाइट के बारे में बताता है कि हैना खुद उस बाथटब में आई थी और वो ये करना चाहती थी। और तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फिर ब्राइस वॉकर उस फाइट के दौरान कन्फेस कर लेता है कि उसी ने हैना बेकर का रेप किया था। और फिर ब्राइस वॉकर फाइट के बाद क्ले को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है और फिर क्ले बातों बातों में ब्राइस वॉकर को फिर से कन्फेस कराने की कोशिश करता है और ब्राइस वॉकर कहता है कि मैंने ही हैना का रेप किया था। और फिर क्ले उससे घर से निकल जाता है और वो साइकिल पर जाते हुए चिल्लाता है, क्योंकि उसने ब्राइस वॉकर से कन्फेस करा लिया था और ब्राइस को इस बात का अंदाजा नहीं था और क्ले ने ब्राइस की ये बात टेप में रिकॉर्ड कर ली थी। अब यहाँ इस एपिसोड के एंड में हैना मरने से पहले एक लिस्ट बनाती है, उसमें वो सभी के नाम मेंशन करती है कि किसने उसके साथ क्या क्या किया था। जस्टिन फिर से अपना घर छोड़ के जा रहा होता है उसके स्टेप डैड की वजह से। और फिर अंत में एलेक्स अपने आप को शूट कर लेता है और बस ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं 13 एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा, जो कि सीजन 1 का आखिरी एपिसोड होगा।